एक चार्ज की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया। दो चार्ज हो गए तो क्या होगा? दो से ज्यादा चार्ज हो गए तो क्या होगा? जैसे ये डायग्राम में हमें दिख रहा है, यहाँ पर बहुत सारे चार्जेस हैं। एक चार्ज ये रहा, एक चार्ज ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, पांच अलग अलग चार्ज है। तो किसी पॉइंट बी पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? इसके अलावा अगर एक पॉइंट ना होकर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूस हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? जैसे एक रॉड हो गई, इस रॉड से मान लो 10 सेंटीमीटर दूर एक चार्ज रखा है क्यू नॉट, इस पे कितना फोर्स लगेगा? इन सब सवालों के जवाब हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो मैं निखिल काम्बोज आपका स्वागत करता हूं इस लेक्चर नंबर 4 में। तो आइए शुरू करते हैं। अभी तक हमने एक चार्ज की वजह से देखा कि एक सिंगल चार्ज अगर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज, जो हमारे पास आया सॉल्व करके, E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाय आर स्क्वायर। याद है ये फॉर्मूला? हमने डिस्कस कर लिया है, इसको डिराइव कर लिया है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। लेकिन अब हम पॉइंट चार्ज नहीं कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये जो है ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करेगी। तो मैं क्या करता हूं, एक डायग्राम लेता हूं और इस डायग्राम में देखो जरा, आ, ये एक सेंटर पे पी पॉइंट है ना। पी पॉइंट पर तुमने कोई चार्ज रख दिया है। मान लो कौन सा चार्ज? एक टेस्ट चार्ज रख दिया क्यू नॉट। क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए हम टेस्ट चार्ज ही तो रखते हैं। क्यू नॉट रख दिया। और यहाँ पर ऑलरेडी चार चार्ज रखे हुए हैं, Q1, Q2, Q3 एंड Q4। चार अलग अलग चार्जेस यहाँ पर ऑलरेडी रखे हुए हैं। तो इन चार चार्जेस की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, दैट मींस नेट इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस Q नॉट कितना होगा, वो हम देखते हैं। तो देखो मैं लिख रहा हूं पहले, पूरा लिखता हूं चलो, ताकि तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना हो। थोड़ा जगह का भी इशू है यहाँ। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू Q1। इसको मैंने लिखा E1 वेक्टर से। E1 वेक्टर विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1P का स्क्वायर इंटू R1P का कैप। ये देखो क्या हुआ, ये मैंने वेक्टर फॉर्म लिखी। ठीक है, यहाँ पर E1 वेक्टर, कैन यू सी दिस दिस वन, ये जो बना है E1 वेक्टर। भाई Q1 ये था, Q नॉट तुम्हारा सेंटर पे था, तो इस पे जो फोर्स लगेगा या जो फील्ड आएगी वो अवे जाएगी। पॉजिटिव चार्ज मान लो तो अब अवे जाएगी। किस डायरेक्शन में? R1P वेक्टर की डायरेक्शन में। 1P मतलब 1 से P की तरफ, फ्रॉम 1 टू P। जैसे हमने R1 किया, सिमिलरली E2 भी बन जाएगा। E2 ये रहा, Q2 ये रहा, ऐसे ही E3 बन जाएगा, E3 ये रहा, Q3 ये रहा। मतलब पुश लगेगा ना बाहर की तरफ, पुश लगेगा। ऐसे ही Q4 है हमारे पास, Q4 भी इस Q नॉट को पुश करेगा। तो चार अलग अलग वेक्टर से चार अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है। पर हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा ये तो क्रॉस नहीं कर सकते, और इस डायग्राम में तो ये क्रॉस कर रही है, E1, E2, E3, E4। तो देखो ये इंडिविजुअल की वजह से बनाई है, और जो नेट आएगी वो हमें देखने को मिलेगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? वैसे मैं पहले यहाँ E2 लिख देता हूँ। E2 की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2P का स्क्वायर इंटू R2P का कैप, एंड सो ऑन। मतलब E3, E4, E5 जितने भी तुम्हें ई लाने कर दो। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P कितना हो गया? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, लेट से उसको सिर्फ E कहते हैं, उस पर कुछ नहीं लगाते। दिस विल बी वेक्टर सम ऑफ E1 प्लस E2 प्लस E3
प्लस E4 E3 प्लस E4, अभी तो 4 ही है। अगर 4 से ज्यादा होते तो हम भाई सबका सम करते, अगर n है तो n तक करेंगे, अभी 4 ही लेते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू, अभी देखो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, स्पेस का भी कंस्ट्रेंट है। E1 हमारे पास है, E2 हमारे पास है, लेट्स पुट द वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो भैया सब में आना है, कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, Q1/R1P स्क्वायर, R1P वेक्टर फॉर द डायरेक्शन, प्लस Q2/R2P R2P कैप स्क्वायर, प्लस डॉट 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 लगा दिया मैंने, जितने भी होंगे। क्या मैं इसको जनरलाइज कर सकता हूँ? तो ये तो सम कर दिया मैंने, इसी को जनरल फॉर्म में लिख रहा हूं, वेक्टर E इज इक्वल्स टू, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन तो बाहर है, एक समेशन लगाते हैं। समेशन कहां से कहां, 1 से लेकर n तक जाएगा, i इज इक्वल्स टू n तक। किस किस को सम करेगा, देखो यहां ध्यान से, तो QI अपॉन RIP स्क्वायर करेंगे, इसका पूरे का स्क्वायर इनटू RIP का कैप। तो ये मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। ये जो क्वांटिटी आई है ना, ये इतना, ये मैंने ब्लू बॉक्स में कर दिया, कंफ्यूजन ना हो, नीचे चला गया, ध्यान से देखना, ये रहा। तो दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू n नंबर ऑफ चार्जेस, सबका सम कर देना है, मतलब सिर्फ नोटेशन है, बाकी करना तो भैया सम है। इज दिस क्लियर? 1 4 2 4 3 4 4 4, अभी क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ऐसा एग्जाम में कभी पूछने को नहीं आता है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, करके दिखाइए आप, ठीक है? तो चलो फिर चलते हैं, आ जाओ जरा, क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर 3 चार्जेस, ठीक है सर, कर लिए कंसिडर। प्लेस एट वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया, तो समझ लो इक्विलेटरल है, समोसे जैसा बन गया है। ये क्यू चार्ज, एक क्यू चार्ज और एक क्यू चार्ज, 3 क्यू चार्ज आइडेंटिकल, 3 आइडेंटिकल एक जैसे। व्हाट इज द फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू अदर? अच्छा, तो मान लो मैं इससे किसी एक को टारगेट कर लो, या ऊपर वाले को कर लो, इट इज दिस इज क्यू, क्यू ए, क्यू ए मान लेते हैं। तो लेट्स फाइंड द चार्ज ऑन क्यू ए ड्यू टू अदर टू। तरीका क्या है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल दो। देखो दो तरीके, या तो फोर्स निकाल दो, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी, दोनों में से किसी को भी निकाल सकते हैं। तो फोर्स से डायरेक्ट कर सकते हैं, फोर्स से ही कर लो। फोर्स, क्योंकि फोर्स ही पूछा है ना, ऑन क्यू ए ड्यू टू क्यू बी, अब इसको नाम ही दे दो क्यू बी और इसको नाम दे दो क्यू सी। तो भैया फोर्स आ गया तुम्हारे पास, एफ ए बी इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए क्यू बी अपॉन, इसे एक्स मान लो तो एक्स स्क्वायर, यही आएगा। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी भैया, क्यू ए पे लग रहा है बी की वजह से, तो इट विल बी लाइक दिस, ये मैंने रेड से बनाया जो एफ ए बी, ठीक है, तो ये ए, ओके। ऐसे ही मैं ये लिख देता हूं, फोर्स ऑन क्यू ए ड्यू टू क्यू सी, तो इसको एफ ए सी नाम दे देते हैं। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए क्यू सी अपॉन
एक्स स्क्वायर, आर मत करना, एक्स लिया है। इसकी डायरेक्शन क्या होगी भैया, क्यू सी चार्ज है, क्यू ए पे लग रहा है, तो इट इज इन दिस डायरेक्शन, ये जो मैंने ग्रीन से बना दिया, एफ ए सी। अच्छा, मुझे इन दोनों के बीच का एंगल बता सकते हो? जी सर बता सकते हैं, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। बिल्कुल सही। दो वेक्टर्स, दोनों का मैग्नीट्यूड ये रहा, दोनों किस पे एक्ट कर रहे हैं, अलोंग सेम, अलोंग मेकिंग एंगल 60 डिग्री। तो रिजल्टेंट ऑफ एफ ए बी एंड एफ ए सी इज नेट फोर्स ऑन क्यू ए विल बी इक्वल टू एफ ए बी प्लस एफ ए सी, दोनों का वेक्टर सम करेंगे। बिल्कुल करेंगे। अच्छा, यहाँ जगह का थोड़ा इशू हो गया है, तो मैं सबसे टॉप पर कर रहा हूं। वेक्टर सम ये तो निकालना आता होगा, दो वेक्टर्स हैं 60 डिग्री एंगल पे एक्ट कर रहे हैं, और इसको शॉर्ट करना हो तो लेट से इसको देखो थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। एफ ए बी 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू ए क्यू बी अपॉन एक्स स्क्वायर है, पर क्यू ए और क्यू बी तो इक्वल है, आइडेंटिकल चार्जेस थे, तो मैं इसको लिख रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और इस क्वांटिटी को कुछ एफ मान लेते हैं। ठीक है, लेट, ये मैंने एफ मान लिया मैग्नीट्यूड को, और ऐसे ही नीचे भी, ये भी 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर ही आया, तो इसको भी मैंने एफ मान लिया ताकि यहाँ कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो एफ नेट ऑन क्यू ए है, ठीक है, फोर्स ऑन क्यू ए, तो एफ नेट जो मेरे पास आया वो हो जाएगा अंडर द रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ एफ कॉस 60। किया है या नहीं ये कभी? अब बोलोगे कहां से आ गया, अरे भैया दो वेक्टर होते हैं ना, अगर एक वेक्टर ये रहा ए वेक्टर, एक वेक्टर ये रहा बी वेक्टर, इनके बीच में कितना थीटा एंगल है, तो इनका रिजल्टेंट कितना आता था, इनके रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता था वो आता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन याद करो, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्लास 11 चैप्टर नंबर 4, मोशन इन प्लेन से। खैर, एफ नेट यहां पर मेरे को मिलता है अंडर द रूट 2f² प्लस 2f²। अच्छा, अब यहाँ जरूर ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें cos 60 में भी दिक्कत आ गई होगी। cos 60 बहुत भारी क्वेश्चन हो गया, मुझे तो याद है, जिसे याद नहीं है वो जरा 9 10 दोबारा रिपीट ही कर ले। 2 से 2 कैंसिल कर दिया तो मुझे ये मिलता है f√3। ये मेरा नेट फोर्स आया जो मुझे क्यू ए पर एक्सपीरियंस होने वाला है। अच्छा, एफ की वैल्यू तो है मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, उसको यहाँ पर पुट कर देंगे तो मुझे अपना फुल आंसर मिल जाएगा। तो एफ नेट जो मैं फाइनली ग्रीन से लिख रहा हूँ सबसे नीचे, एफ नेट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, बल्कि इस 1 को यहीं √3 बना देता हूँ, बढ़िया लगेगा ना, क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। दैट्स माय आंसर। थोड़ा सा लेंथी है बट ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये बोर्ड्स के टिपिकल क्वेश्चन है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 4 चार्जेस आर अरेंज्ड एट कॉर्नर ऑफ स्क्वायर एबीसीडी, ए बी सी डी। ठीक है, चार लगा दिए, इधर ध्यान रखना थोड़ा, प्लस क्यू प्लस 2q प्लस क्यू प्लस 2q। इफ द टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड एट सेंटर, ठीक है, ये सेंटर पे एक टेस्ट चार्ज रख दो, क्यू नॉट रख दिया हमने, और बताओ कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स ऑन दैट चार्ज। अरे रे 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 रे, ये तो ज्यादा आसान हो गया। देखो, ये देख के ही आंसर आने वाला क्वेश्चन है। क्यू ए है यहाँ पर, और यहाँ पर भी ये जो ए और सी पर है, भाई ए वाला इस ओ को रिपेल करेगा बाय सम फोर्स एफ ए, और सी वाला इस क्यू नॉट को रिपेल करेगा बाय सम फोर्स एफ सी। अब ये डायगोनल अगर सेम है तो इनके हाफ ए ओ और ओ सी भी तो इक्वल होंगे। क्या मैं ये लिख सकता हूं, एफ ए इज इक्वल्स टू, एफ ए मतलब ए की वजह से जो फोर्स है ओ पर,
अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन, इसको x मान लो ए ओ को, तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये सारे x ही रहेंगे, ये भी x है, ये डिस्टेंस भी x है, ये डिस्टेंस भी x है, और ये डिस्टेंस भी x है। स्क्वायर है ना, स्क्वायर के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। आ गया। और क्या ये एफ सी के इक्वल नहीं होगा? एफ सी भी तो इतना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। बट एफ ए and FC are in opposite direction. Can you see it? Opposite direction. So what? So cancels out. Simple. So cancel out. और ऐसे ही अगर तुम ये +2Q और ऊपर वाला +2Q, देखो B, ये भी +2Q है और इधर ये भी +2Q है, तो एक फोर्स FD लगेगा, इधर रिपेल होगा FD, और FB इसको इधर रिपेल करेगा FB। तो सिमिलरली मैं यार लिख दूं, सिमिलरली एफ बी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ एफ डी, सो कैंसल्स आउट। तो कैंसिल हो गया सब कुछ, तो बचा क्या? देयरफॉर एफ नेट इज इक्वल्स टू 0। भैया कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होने वाला। आसान था ना? ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत जरूरी है। चलो फिर अगले पे चलते हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 3, फिर से फोर्स निकालना है, लेकिन इस बार चालाकी कर दी। इस बार सेम नहीं दिया, इधर क्यू दिया है तो इधर 2Q दे दिया है, कैंसिल नहीं करेगा इस बार। इधर -Q दे दिया है तो इधर -2Q दे दिया है, कैंसिल नहीं करेगा इस बार। अच्छा कैंसिल तो नहीं करेगा, लेकिन एक चीज जरूर करेगा। क्या करेगा देखते हैं जरा, क्या करेगा। इस एक तो ये व्हाइट और ब्लैक हो जाते हैं, तो व्हाइट पर मुझे रेड करना होता है। चलो, तो एक क्यू नॉट रखते हैं। क्यू नॉट नहीं, उसने बोला कैपिटल क्यू रखो साहब। कैपिटल क्यू कैप्ट एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर, पॉजिटिव है। इस कैपिटल क्यू को यहां पर रख दिया, सेंटर पे है ये। ए वाले से स्टार्ट करता हूं, ठीक है। ए चार्ज, ए क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव है, तो इधर एक फोर्स लगा एफ ए, लगेगा या नहीं? लगेगा। और सी इधर -Q है, ये भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, सी की तरफ, बाय सम फोर्स एफ सी। ठीक है, और ये जो एफ ए और एफ सी अपोजिट डायरेक्शन में है, 180 डिग्री पे लग रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इनकी जरा वैल्यूज लिख लेता हूँ। एफ ए कितना है? ऊपर से स्टार्ट करता हूँ, जगह कम पड़ सकती है। एफ ए इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आगे से मैं से के लिखूंगा भाई। एफ ए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -2Q अपॉन एक्स स्क्वायर अलॉन्ग सी टू ए। सी से ए की तरफ, या ओ मान लो बीच में, तो ओ से ए की तरफ एक ही डायरेक्शन है। ऐसे ही एफ सी निकालूंगा तो इट इज के -Q अपॉन एक्स स्क्वायर अलॉन्ग ए टू। डायरेक्शन के लिए ए से स्टार्ट नहीं हो रहा, वो सेंटर से रहा है, लेकिन मैंने सिर्फ डायरेक्शन के लिए यूज किया। ठीक है, एफ ए आ गया, एफ सी आ गया, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो नेट मतलब रिजल्टेंट, रिजल्टेंट ऑफ एफ ए एंड एफ सी कितना आएगा? दोनों अपोजिट हैं, तो ये आ गया हमारे पास एफ ए सी, कह लेता हूं इसको, इज इक्वल्स टू एफ ए माइनस एफ सी। ए वाला ज्यादा है तो मैं ए वाले में से माइनस कर देता हूं एफ सी को, एंड व्हाट आई गेट, एफ ए सी इज इक्वल्स टू के तो कॉमन आ गया, वहां बचता है -2Q अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा ये कंफ्यूज मत होना है, ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। ये क्या कर दिया सर ने, पूरे करो। -Q अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस हो जाएंगे प्लस, तो एफ ए सी क्या हो जाएगा? -2Q, तो ये आया -K Q अपॉन एक्स स्क्वायर। कौन सी डायरेक्शन? सी टू ए।
सी टू ए, ठीक है, ये ए लिखा है इधर। तो मैं यहाँ पर एक अलग कलर के पेन से इनका रिजल्टेंट ड्रॉ कर देता हूँ, जो कि आया नीचे की तरफ कितना, एफ ए सी, ब्लू कलर से ड्रॉ कर दिया है एफ ए सी। और एक्स में क्या ले रहा हूँ, एक्स में कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को, ठीक है, बी, ये सेंटर ओ है ना, तो ए ओ इज इक्वल्स टू बी ओ इज इक्वल टू सी ओ डी ओ, सबको मैंने एक्स माना है, ठीक है। चलो, अब एफ ए सी जैसे आया ना, बिल्कुल ऐसे ही सिमिलरली, सिमिलरली मैं निकाल सकता हूं एफ बी डी, एफ बी डी। इसको मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, इसको डायग्राम पे ही शो कर रहा हूं। देखो एफ बी क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, एफ बी इधर जाएगा, एफ, एरो ठीक बनाना। अभी तक ये माइनस थे, ए वाला माइनस था तो एफ ए ए की तरफ आया, एफ सी नेगेटिव था तो एफ सी सी की तरफ गया, पर एफ बी पॉजिटिव है तो एफ बी अवे जाएगा। सिमिलरली एफ डी भी अवे जाएगा, एफ डी। अच्छा, बड़ा कौन सा होगा, एफ बी या एफ डी? एफ डी बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा रिपल्शन है, 2q चार्ज रखा हुआ है, तो इनका रिजल्टेंट किधर बनेगा, एफ डी की डायरेक्शन में बनेगा, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। दिस इज माई एफ बी डी कह लो, डी बी कह लो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो मेरे पास सिचुएशन क्या आ गया, मेरे पास सिचुएशन कुछ ऐसी है, ये रहा मेरा एफ डी बी, और एक मेरा है ये नीचे की तरफ एफ ए सी, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बना हुआ है, ये तो डायगोनल है, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे, तो क्या मेरा रिजल्टेंट क्या आना चाहिए। सिमिलरली एफ बी डी भी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, एफ बी डी येलो से लिख दो, इसका मैग्नीट्यूड भी देखो वही आएगा, बस इसमें डायरेक्शन नहीं आएगी, मतलब माइनस साइन ही आएगा, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, और इसकी डायरेक्शन डी टू बी हो गई। तो रिजल्टेंट निकालना है अब, ठीक है, तो मैं लिखता हूँ रिजल्टेंट ऑफ एफ ए बी एंड एफ बी डी, कितना होगा रिजल्टेंट, ये हो जाएगा मेरे पास एफ नेट कह देता हूँ इसको, एफ नेट विल बी इक्वल टू अंडर द रूट एफ ए सी का स्क्वायर प्लस एफ बी डी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा तो 90 है, तो वो जीरो हो जाएगा, इसलिए मैं उसको लिख ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल पे एक्ट कर रहा है। तो मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर दूं, यहाँ पर एफ नेट इज इक्वल टू, देखो दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है, ये माइनस साइन को भूल जाओ, तो के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस क्यों भूल जाओ, क्योंकि स्क्वायर करने वाले हैं, स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो दिस विल बी रूट 2 टाइम्स के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। भाई दो इक्वल चीज को ऐड कर रहे हैं ना, तो इट विल बी रूट 2 टाइम्स, तो के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ये मेरा नेट फोर्स आया। क्या डायरेक्शन होगी इसकी, इसकी डायरेक्शन होगी एफ ए सी और एफ डी बी के बिल्कुल बीचों बीच से, ये इधर को निकलेगा, पैरेलल टू डी ए, डी से ए की तरफ, और पैरेलल जाएगा। इज दिस क्लियर? चलो फिर आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हम देखो 4 चार्जेस दे हुए और ये स्क्वायर के एज पे रखे हुए हैं, इधर ए बी सी डी, चारों चार्जेस तुम्हें दे हुए हैं, 2 कूलम, माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम, देन 2 माइक्रोकूलम, देन -5 माइक्रोकूलम, साइड भी दी हुई है ये 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तुमसे सिर्फ फोर्स पूछा है, तो ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ, डू दिस एज अ होमवर्क। पहले एफ ए, एफ बी, एफ सी, एफ डी चारों का निकाल लेना है, और इसको सॉल्व कर देना है। वैसे मुझे जो लगता है इसका आंसर 0 आएगा, बट तुम पूरा सॉल्व करना। मैं आगे बढ़ गया, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गया, इजी लगेगा तो होमवर्क कर दूंगा। 3 चार्ज आर प्लेस्ड एट वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड ए, force experienced by charge placed at vertex A, और एक और चीज कह रहा है, इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू बी सी। ओके, कितना फोर्स लगेगा ये देखते हैं जरा, पहले निकालो नेट फोर्स और उसकी डायरेक्शन निकालो। तो देखो
फोर्स ऑन ए, स्टार्ट करता हूं ऊपर से, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, बी वाले की वजह से कितना फोर्स है, मैंने कहा इसको एफ बी कह देता हूं। दिस इज इक्वल्स टू के क्यू, कैपिटल क्यू है, कैपिटल क्यू इंटू कैपिटल क्यू विद अ नेगेटिव साइन अपॉन ए स्क्वायर, ये आएगा। डायरेक्शन बी टू ए, यानी कि एक फोर्स, अरे तो अट्रैक्टिव है, नीचे आएगा भैया, ए टू बी, दिस इज माई एफ बी। मैं जरा रेक्टिफाई कर दूं, ऊपर गलत हो गया है, ए टू बी होगा, अट्रैक्टिव है ना ये, ए टू बी, ये हो गई डायरेक्शन। नाउ फोर्स ऑन, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, ये भी दिखा दो कितना है, इसको मैं एफ सी कह दूं। एफ सी कितना होगा, के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, बट इस बार तो रिपल्सिव हो गया, इस बार मैं सही हूँ, सी टू ए है, हाँ हर बार गलत नहीं करूंगा, सी से ए की तरफ, तो ये रिपल्शन हो गया। अच्छा अब मुझे ये बताओ, एफ ए और एफ सी के बीच कितना एंगल बनेगा, मतलब एफ बी और एफ सी के बीच कितना एंगल बनेगा। छोटी सी ज्योमेट्री भैया, ये 60 है, ये 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो ये कितना, ये 120 है। एफ ए और एफ सी के बीच जो एंगल बन रहा है वो कितना है, वो 120 डिग्री एंगल बन रहा है। तो रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट, मैंने लिखा रिजल्टेंट ऑफ एफ बी एंड एफ सी, वेक्टर लगा देता हूं ऊपर, वेक्टर साइन लगाए, ये दिख नहीं रहा है, दिख रहा है। दिस विल बी इक्वल टू, एफ नेट नाम दे दो इसको, फटाफट से करो थोड़ा, एफ बी का स्क्वायर प्लस एफ सी का स्क्वायर प्लस 2 FB FC कॉस 120 डिग्री, ठीक है सर, एफ नेट आ गया मेरे पास। इसको सॉल्व करूंगा, अब जब थोड़ा डायरेक्ट करना पड़ेगा, इसका हटाओ, रूट हटाओ सर, डायरेक्ट करो यार, इतना स्पेस भी नहीं है और इतना टाइम भी नहीं है। एफ नेट कितना, एफ स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2F स्क्वायर कॉस 120, भैया कॉस 120 होता है माइनस हाफ, ठीक है, तो माइनस हाफ करेंगे दिस टू, तो एफ ही बच रहा है बस, एफ नेट इज इक्वल्स टू एफ, दैट एफ मतलब ये के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और डायरेक्शन, डायरेक्शन होगी बिल्कुल ए और बी के बीच में, इसको मैं ग्रीन से मार्क कर देता हूँ, ये आई इधर, दिस इज माई एफ नेट। ए और बी दोनों वेक्टर बराबर थे ना, एफ बी एफ सी बराबर थे, तो ये 60 डिग्री इधर बनाएगा और 60 नीचे बनाएगा, बिल्कुल बाइसेक्ट कर देगा, यानी कि पैरेलल टू सी बी, सी से बी की तरफ और पैरेलल है, तो आंसर क्या हो गया, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। पर ये कर मत देना, क्यों मत कर देना, क्योंकि उसने ये पूछा ही नहीं, उसने क्या पूछा, उसने पूछा इन डायरेक्शन नॉर्मल टू बीसी, बीसी के नॉर्मल कितना आएगा। देखो अगर वो पूछता ना नेट फोर्स कितना है, तो ये मेरा एफ नेट आ गया, ये मेरा आंसर हो जाता, लेकिन उसने एफ नेट नहीं पूछा, उसने पूछा परपेंडिकुलर टू बीसी। अब भाई अगर सारा फोर्स इधर है तो ए के परपेंडिकुलर कितना है, कुछ है ही नहीं, पैरेलल जीरो हो गया। अगर कुछ एंगल बनता तो मैं हॉरिजॉन्टल और वेक्टर वर्टिकल में ब्रेक करता, तो अभी तो कुछ है ही नहीं, देयर फोर एफ परपेंडिकुलर टू बी सी इज जीरो, परपेंडिकुलर वाला कोई फोर्स नहीं है, सारा फोर्स जो है वो पैरेलल है, पैरेलल टू बी सी कह लो या सी बी कह लो, सारा फोर्स पैरेलल है भैया, परपेंडिकुलर वाला जीरो। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ जाइए, चलो बढ़ो, क्वेश्चन नंबर, पॉइंट चार दे हैं, सब प्लस क्यू 5 वर्टिस, 5 वर्टिस इस पर रख दिया, ठीक है ठीक है ठीक है, माइनस क्यू प्लेस द सेंटर ऑफ हेक्सागोन। देखो ये मैं इसको हिंट दे रहा हूं और इसको भी मैं होमवर्क मार्क करता हूं, इसमें क्या करना है, देखो एक Q1 यहाँ है और एक Q4 यहाँ है, ये सारे डिस्टेंस आर 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 डिस्टेंस है। अगर एक Q1 और Q4 की तुम ओरिएंटेशन देखो, दोनों आर आर डिस्टेंस दूर है,
तो इस माइनस क्यू को एक अट्रैक्शन होगा Q1 और एक अट्रैक्शन होगा Q4। तो मैं लिखता हूं फोर्स ड्यू टू Q1 एंड Q4 आर इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल है और अपोजिट है, तो कैंसल हो जाएंगे। सो कैंसल्स आउट। ऐसे ही मैं देखूं तो Q2 और Q5 भी कैंसिल हो जाएंगे। फोर्स ड्यू टू Q2 एंड Q5 आर इक्वल एंड अपोजिट, फॉर कैंसल्स आउट हो जाएंगे। तो बचा क्या, सिर्फ Q3 बचता है। तो नेट फोर्स ऑन माइनस क्यू, माइनस क्यू पर नेट फोर्स कितना, वो सिर्फ Q3 की वजह से आएगा। ऑन माइनस क्यू विल बी ओनली, अब ये तो मैंने ही करा दिया, विल बी ओनली ड्यू टू Q3। कितना दयालु हूं यार मैं। अब होमवर्क नहीं है, ये क्लास वर्क ही हो गया, ये तो दया आ गई। माइनस क्यू से Q3 इसकी वजह से होगा, सिर्फ Q3 बचा ना, बाकी तो सबने कैंसिल कर दिया। Q1 को Q4 ने कर दिया, Q2 को Q5 ने कर दिया, बचता क्या है, सिर्फ Q3 बचता है। तो ये फोर्स जो आएगा कितना आएगा, K माइनस क्यू इंटू Q3 अपॉन अपॉन आर स्क्वायर। ये मत कर देना, आर है डिस्टेंस माइनस क्यू और Q3 के बीच का। तो दिस इज माइनस, सारे के ईच ऑफ वैल्यू प्लस क्यू ही रखा हुआ है, तो ये हो गया के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। दैट्स माय फाइनल आंसर। क्लियर है। डायरेक्शन क्या होगी, अट्रैक्टिव होगी, माइनस क्यू से Q3 की तरफ। मैं यहाँ डायग्राम पे प्लॉट कर दूं, माइनस अट्रैक्शन होगा ना, तो ये होगा इधर एफ नेट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई थिंक क्वेश्चन में बहुत टाइम हो रहा है, थोड़ा सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला टॉपिक भी देख लेते तो अच्छा रहता। क्वेश्चन 7 देख लो। प्लस क्यू क्यू प्लस क्यू प्लेस रिस्पेक्टिवली एट डिस्टेंस d/2 दिस, वैल्यू ऑफ क्यू बतानी है। इसको ड्रॉ कर लो डायग्राम को। क्या किया है, तीन चार्जेस रखे हैं, यहाँ रखा है प्लस क्यू, फिर रखा है एक स्मॉल क्यू, और फिर रखा है एक प्लस क्यू। कहाँ कहाँ, ये डिस्टेंस तो हो गया ओरिजिन, ये हो गया d/2, तो इस डिस्टेंस को मैं d/2 लिख सकता हूँ। और वो कह रहा है एक डिस्टेंस है d, तो मतलब ये आगे भी d/2 ही है, तभी तो ये ओरिजिन से यहाँ तक d बनेगा ना। नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस इज 0, तो तुम्हें बताना है वैल्यू ऑफ स्मॉल क्यू क्या होगी। तो मैं लिख लेता हूँ, इसको नाम दे दो, A नाम दे दिया, इसको B नाम दे दिया, इसको C नाम दे दिया। तो मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूँ, फोर्स ऑन A ड्यू टू B, B की वजह से A पे कितना फोर्स है, FB नाम देता हूँ इसको, FB इज K Q स्मॉल क्यू अपॉन d/2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है सर इसमें, तो ये तो ठीक हो गया। अच्छा डायरेक्शन बता दो सर बस, क्या डायरेक्शन होगी, ए पे फोर्स लग रहा है बी की वजह से, तो फ्रॉम बी टू ए, बी से ए की तरफ लगेगा, तो मतलब ए से दूर जाएगा, यानी इधर ये लगा एफ बी। अच्छा, अच्छा नहीं ये नहीं कह सकता यार, डायरेक्शन नहीं बता सकता अभी। क्यों नहीं बता सकता, क्योंकि उसने ये तो बोला ही नहीं ना कि कोई पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो ये नहीं कह सकता, बस मैग्नीट्यूड ही बता सकता हूँ अभी, अभी मुझे डायरेक्शन नहीं पता। डायरेक्शन मतलब कंफर्म नहीं कह सकता। अभी आगे पढ़ो जरा, आगे कुछ क्लू मिल जाए तो। सी की वजह से ए पे फोर्स भी 0 है, तो फोर्स ऑन सी, अब कहाँ करूं, यहीं कर दूं, लाइन डिस्टर्ब ना करे, इसको मैं ग्रीन से कर देता हूं, इसलिए फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी कितना, एफ सी कह दो। दिस इज के कैपिटल क्यू अपॉन डी का स्क्वायर, इस बार डी लेंगे, ए और सी के बीच का डिस्टेंस डी है, और दोनों चार्ज कैपिटल क्यू लिए हुए। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, एफ नेट ऑन ए इज इक्वल टू 0, मतलब एफ बी प्लस एफ सी इज इक्वल टू 0। बस तो वैल्यू पुट कर दो,
मुझे मिलता है के क्यू क्यू बाय डी बाई टू का स्क्वायर। डी यहाँ ए जैसा लग रहा है पर है डी, प्लस के क्यू क्यू अपॉन डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। इसको सॉल्व करो, के तो कॉमन लेकर हट गया, एक कैपिटल क्यू भी हट गया, डी स्क्वायर भी हट गया, बचता क्या है? बचता है सिर्फ, यहाँ इधर कर रहा हूँ लेफ्ट वाली साइड पे, क्यू बचता है यहाँ पर, अपॉन यहाँ बचता है हाफ का स्क्वायर, प्लस एक यहाँ कैपिटल क्यू बचता है, वो पूरा का पूरा जीरो आ गया। इस हाफ के स्क्वायर को ऊपर ले जाओ तो 4 आ जाएगा, 4 क्यू प्लस क्यू इज इक्वल्स टू जीरो। तो मुझे मिलता है स्मॉल क्यू इज इक्वल्स टू माइनस क्यू बाय 4, मतलब स्मॉल क्यू चार्ज तुम्हारा नेगेटिव है और ओरिजिनल ये कैपिटल क्यू चार्ज है उसका 1/4 है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। आ रहा है समझ? आएगा आएगा आएगा, बार बार प्रैक्टिस करेगा तो आएगा। चलो इन ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ये मार्क इट योर होमवर्क जो भी है। क्वेश्चन नंबर 9 ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 11 ऑल्सो होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क। इन्हें सबको अटेम्प्ट करना है, बाकी हम इन्हें बाद में देखेंगे। नेक्स्ट एक और पीपीटी बनाऊंगा जहां पर सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। अभी आ जाओ, थोड़ा सा ये देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब अगर अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा है ड्यू टू डिस्क्रीट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है। डिस्क्रीट, डिस्क्रीट मतलब जो अलग अलग होते हैं, ये हमने अभी तक पढ़ लिया। जहां पर एक चार्ज हो, एक से ज्यादा चार्ज हो, कॉन्फ़िगरेशन हो, 4 चार्ज, 3 चार्ज, 10 चार्ज, ये हम अभी तक पढ़ते आए। तो हमने अभी तक जो रिकैप किया है, रिकैप कर रहा हूँ, रिकैप में डिस्क्रीट पढ़ा है, अलग अलग चार्ज। अब क्या है? अब अलग अलग नहीं है, अब है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लाइन से चार्ज लगा हुआ है, ये बिल्कुल अलग अलग नहीं है, डिस्क्रीट नहीं है। अच्छा, अभी किसी को वो याद तो नहीं आ रहा, क्वांटाइजेशन तो याद नहीं आ रहा कि सर आपने तो बोला था चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, डिस्क्रीट होता है, कॉन्टिन्यूअस नहीं होता। एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो पैकेट की फॉर्म में जाता है, तो ये कॉन्टिन्यूअस कैसे आ रहा है? अरे देखो, चार्ज का जो क्वांटम है ना बहुत छोटा है, ऐसा समझ लो। चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। एक पानी पानी की बाल्टी ले लो, लेट्स कंसीडर अ बकेट फुल ऑफ वाटर। ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। हर मॉलिक्यूल क्या होगा? एक H2O होगा। हर एक मॉलिक्यूल क्या है? H2O, 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 इसी का कॉम्बिनेशन तो है। अब मुझे ये बताओ, अगर बाल्टी से तुम पानी को निकालो तो कॉन्टिन्यूसली निकालोगे या डिस्क्रीटली निकालोगे? पानी बाहर आएगा ना तो ये कॉन्टिन्यूसली बाहर आएगा। मतलब देखो, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो H2O के मॉलिक्यूल ही आ रहे हैं, आएगा तो पूरा मॉलिक्यूल आएगा, नहीं आएगा तो वो अंदर ही रह जाएगा। लेकिन हमें क्या लग रहा है? हमें तो कॉन्टिन्यूस लग रहा है ना, क्योंकि जो H2O मॉलिक्यूल है बहुत छोटा है। छोटा होने की वजह से हमें क्या, हमें कॉन्टिन्यूस फ्लो की फील आ रही है। तो बिल्कुल ऐसे ही हमें जब चार्ज होता है ना किसी बॉडी पर, वो चार्ज भी वैसे तो क्वांटाइज्ड है, वो कभी भी कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, लेकिन वो इतना छोटा है कि हम उसको कॉन्टिन्यूस कंसिडर कर रहे हैं। तो हमारे पास तीन टाइप की चार्ज डेंसिटीज है। पहली है लीनियर। लीनियर को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे। है क्या? कुछ नहीं, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, क्यू अपॉन लेंथ। तो हमें मिल जाएगा पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ कितना चार्ज है, ये हमें यहां से मिल जाएगा। अगर भाई मैं कहता हूं 10 मीटर वायर थी, उसपे 50 कूलम चार्ज है, तो भैया 1 मीटर पे कितना होगा? 1 मीटर पे हो जाएगा 5 कूलम। इस 5 कूलम को ही तो लैम्डा कह रहा हूं। आया कैसे? लैम्डा आया 50 अपॉन 10 करके, तभी तो 5 आया। हर एक मीटर पे 5 मीटर 5 कूलम चार्ज है। तो ये 50 क्या? ये 50 टोटल चार्ज, ये 10 क्या? ये टोटल लेंथ। तो लैम्डा क्या आया? टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। इसको बोला लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही फिर सरफेस पे आएगा। हो सकता है वायर ना होके कोई प्लेट हो जाए, जैसे यहाँ ये ड्रॉ किया हुआ है। ये क्या, एक प्लेट यहाँ पर दी हुई है ब्लू कलर की, जिसपे कुछ चार्ज है। इसको हम सिग्मा से डिनोट करेंगे, एंड दिस इज टोटल चार्ज अपॉन टोटल
एरिया, इसके बाद आएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जिसको हम रो से डिनोट करेंगे, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। बस तुम्हें लैम्डा सिग्मा और रो याद रखना है। इनका जो काम है वो अगले चैप्टर्स में आएगा, जब हम गॉस थ्योरम पढ़ेंगे वहां पर काम करेंगे इनमें। अभी फिलहाल तुम्हें ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से मिलने नहीं वाले, फिलहाल यही रहेगा। ऑलराइट, लैम्डा सिग्मा रो क्या होते हैं? चार्ज डेंसिटीज हैं। लैम्डा फॉर लीनियर, सिग्मा फॉर सरफेस एंड वॉल्यूम फॉर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर इनकी वजह से हमें फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड या काउंट करनी है अलग अलग चीजें, तो हमें क्या करना है? तो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होगा कि हम चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करें। जैसे कि ये मैंने पहला रॉड वाला ही लिया है, वायर समझ लो इसको। इस वायर में चार्ज डेंसिटी क्या है? लैम्डा ले ली। अब इस लैम्डा में छोटी सी लेंथ लो, डीएल। मतलब ये पूरी लेंथ एल लेंथ थी, इस लेंथ में एक छोटी सी लेंथ डीएल मार्क करो, और ये पता करो इस डीएल लेंथ में कितना चार्ज है। जितना चार्ज इस डीएल लेंथ में होगा उतना, उसको फिर लास्ट में इंटीग्रेट कर लेंगे। तो डीएल, चार्ज ऑन चार्ज ऑन डीएल लेंथ, ये सबसे पहला टास्क होगा। और वो कैसे निकलेगा? हमें पता है लैम्डा होता है चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज अपॉन लेंथ। तो कैन आई राइट लैम्डा इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी एल? तो डी एल आगे मेरे पास क्या आ गया? डी एल इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन लेम्डा। चार्ज ऑन स्मॉल लेंथ डी एल इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन लेम्डा। तो हमें ये डी एल लेंथ में कितना चार्ज है ये पता चल गया। ऐसे ही अगर ये एरिया हो, ये एक शीट मैंने ली हुई है, इस शीट में कितना चार्ज है उससे लेना देना नहीं है मुझे। ये शीट क्योंकि इनफाइनाइट भी हो सकती है, बहुत बड़ी हो सकती है, मुझे काम है इसकी चार्ज डेंसिटी से। इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा दी हुई है। तो इस डी ए एरिया, मैंने छोटा सा एरिया डी ए मार्क किया, इस डी ए एरिया में कितना चार्ज आ रहा है। तो जैसे डीएल आया ऐसे डी ए आ जाएगा सिग्मा, सॉरी सॉरी, डी आ जाएगा डी क्यू अपॉन सिग्मा। और ऐसे ही ये तीसरे वाला देख रहा है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चार्ज ऑन दिस डी वी वॉल्यूम विल बी गिवन बाय डी क्यू अपॉन रो। तो ऐसे करके मैंने ये चार्ज निकाले, और फिर आगे इसको कैलकुलेट करते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं जरा, चार्ज में समझ में आ जाएगा। या ये एक ये देख लो पहले छोटा सा, कि कैसे करना है पॉइंट चार्ज। एक सम अप है ये अभी तक जो हमने पढ़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन आई इज इक्वल टू 1 से n तक क्यू आई आर स्क्वायर अपॉन आर। डरना नहीं है इसको। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1 का स्क्वायर प्लस Q2/R2 का स्क्वायर एंड सो ऑन, सबको सम कर दो। यही तो पढ़ा है ना अभी तक। ऐसे ही लाइन चार्ज अगर हो, लाइन चार्ज मतलब ये जो पीछे दिखाया, ये जो वायर है, सबसे पहले वाला लैम्डे वाला लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो ए वाला डायग्राम है, रॉड है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है कुछ आर डिस्टेंस दूर। जैसे कि यही वायर थी हमारे पास, ये वायर में कुछ चार्ज था, इस वायर से कुछ आर डिस्टेंस दूर पे कोई पॉइंट है पी पॉइंट, यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? तो इसके लिए क्या तरीका है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी विल बी गिवन बाय 1/4 लाइन इंटीग्रल करेंगे लैम्डा डी एल का। अब ये लैम्डा डी एल क्या है? अगर देखो ऊपर से कंपेयर करो इसको, ऊपर से, ऊपर आता है क्यू अपॉन आर स्क्वायर है ना, और यहाँ लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर। तो क्या ये लैम्डा डी एल डी क्यू को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा? कैसे पता? क्योंकि मुझे पता है लैम्डा होता है डी क्यू अपॉन डी एल, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। इसको मैं स्मॉल चार्ज अपॉन स्मॉल लेंथ भी तो लिख सकता हूँ। तो डी क्यू क्या मिला मुझे? लैम्डा इंटू डीएल। तो ये जो चीज ये है डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर कर दिया। बस ये समेशन ये डिस्क्रीट के लिए हम यूज करते थे, अब कॉन्टिन्यूस है तो हम क्या यूज करेंगे? इंटीग्रेशन यूज करेंगे। है नहीं है? तो ये डी क्यू ही है ऊपर, लैम्डा डीएल अपॉन आर स्क्वायर।
इसको हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी ड्यू टू दिस होल लेंथ ऑफ वायर। सिमिलरली अगर इस सरफेस की बात करोगे तो ये भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सरफेस इंटीग्रल है सिग्मा डी ए अपॉन आर स्क्वायर। अब ये सिग्मा डी ए क्या आ गया, क्या ये चार्ज रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है? मैं कहता हूं कर रहा है। सिग्मा का फॉर्मूला था टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। क्या मैं इसे स्मॉल चार्ज अपॉन स्मॉल एरिया नहीं लिख सकता हूँ? क्या लिख सकते हो सर। तो डी क्यू क्या आया, सिग्मा इंटू डी ए आया। तो ये भी मुझे डी क्यू भी रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल चार्ज अपॉन आर स्क्वायर, और इस स्मॉल चार्ज को इंटीग्रेट करूंगा तो सम हो जाएगा। तो पूरी शीट की वजह से, एक शीट अगर मेरे पास थी तो उस पूरी शीट की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो मुझे पता चल जाएगा। और बिल्कुल ऐसे ही वॉल्यूम भी किया हुआ है रो डीवी। ये जो रो डीवी है क्या ये भी डी क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो यस सर ये भी कर रहा है, क्योंकि रो होता है डी क्यू अपॉन डीवी। ये आगे आर कैप ये यूनिट वेक्टर्स हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये एक सम था, मतलब टोटल अभी तक जो हमने पढ़ा उसको एक रिकैप किया हुआ। और लास्ट में एक लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं बस, इसके बाद सम करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ओ ऑफ सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल दे दिया ऑफ रेडियस A having linear charge density lambda is given by, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहां पर? तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का मुझे पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं पीछे से देख लेता हूं ताकि दिक्कत ना आए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन करना है लैम्डा डीएल आर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि लाइन चार्ज की बात हो रही है ना, सेमी सर्कल है पर है आर्क। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेशन करेंगे, अच्छा ये अगर मैं स्मॉल चार्ज की वजह से निकाल रहा हूं तो डीई आएगा लैम्डा डीएल अपॉन आर स्क्वायर। ये डीई क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डीएल लेंथ। ये छोटी सी जो लेंथ है ना, ये जो डीएल लेंथ है, ये दिखाई नहीं देता वाइट पर येलो। तो ये जो छोटी सी लेंथ मैंने ली डीएल, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो डीई आई, वो कितनी बनी? 1/4 पाई लैम्डा डीएल अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो ये जो लैम्डा डीएल आया है, अगर तुम देखो यहाँ बहुत बच्चे मिस्टेक करेंगे कि इसे 0 से लेके पाई आर तक इंटीग्रेट कर लेंगे, है ना, कि भाई डीएल की स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू पाई आर हो सकती है, क्योंकि ये सेमी सर्कल है तो 0 से पाई आर इंटीग्रेट कर लेते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं इधर ए पॉइंट लेता हूँ और इधर बी पॉइंट लेता हूँ तो ए और बी पॉइंट पर जो पॉजिटिव चार्ज है उन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगी। ऐसे ही जो ऊपर वाला हाफ है और जो नीचे वाला हाफ है उनमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स होंगे वो एक दूसरे, कुछ कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो यहाँ डीएल को 0 से पाई आर इंटीग्रेट नहीं करना है, यहाँ पर क्या करना है, डीएल को ऐसा चेंज करो ताकि कुछ डिस्क्री मतलब कुछ और अच्छा मिले मुझे। तो मैं क्या करता हूँ, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, थीटा इक्वल टू आर अपॉन रेडियस। दैट मीन्स डीएल ने यहाँ सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड किया, लेट्स से डी थीटा एंगल सबटेंड किया। कैन आई राइट डी थीटा एज डी एल अपॉन ए, थीटा इक्वल टू आर अपॉन रेडियस से। तो मैं dl को लिख सकता हूं a d थीटा, तो मैंने यहां पे लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो एज इट इज है। लेमडा dl की जगह मैंने a d थीटा कर दिया अपॉन आर स्क्वायर। आर तो मेरा ए ही है, तो आर कहां से ला रहा हूं मैं, ए ही लिखो इसको, है ना, इजी पड़ेगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ए स्क्वायर लिखता हूं, तो दिस इज ए, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, रेडियस मेरा ए है तो ए स्क्वायर रहने देता हूँ, ए स्क्वायर। अब एक ए से एक ए तो कैंसिल हो गया,